हाथों में पोस्टर, जबान पर नारे और सड़कों पर उतरकर अपने स्कूल की पहचान बचाने की कोशिश करते ये छोटे बच्चे। ये नज़ारा किसी आम प्रोटेस्ट का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। यहाँ करीब 300 से 400 जेन अल्फा स्टूडेंट्स अपने स्कूल को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इन बच्चों ने रीजनल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर एसके गुप्ता को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है। सबसे खास बात यह है कि इनका विरोध किसी परीक्षा, फीस या छुट्टी को लेकर नहीं है, बल्कि इनके पोस्टर्स पर साफ लिखा है, सेव डीएमएस। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आइए विस्तार में समझते हैं कि आखिर ये बच्चे इतने गुस्से में क्यों हैं, डीएमएस क्या है और ये पूरा मुद्दा किस तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये डीएमएस क्या है और बवाल पूरा किस बात पर हो रहा है। दरअसल भोपाल के डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल यानी डीएमएस को अब केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के तहत मर्ज करने का प्रस्ताव लाया गया है। इसी फैसले के खिलाफ छात्र, अभिभावक और स्कूल से जुड़े लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि डीएमएस कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। इसे दिसंबर 1965 में एनसीईआरटी ने एजुकेशन लेबोरेटरी के तौर पर शुरू किया था। पूरे देश में ऐसे सिर्फ 4 रीजनल स्कूल हैं, भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में। इन स्कूलों का मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि पढ़ाई के नए तरीके, नई टीचिंग मेथड्स और एजुकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना है। अगर कोई नया तरीका यहाँ सफल होता है तो आगे चलकर उसे देश के बाकी स्कूलों में भी लागू किया जाता है और बाकी स्कूल भी उसे अपनाते हैं। अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अगर डीएमएस को केवीएस के हवाले कर दिया गया तो क्या इसकी पुरानी एकेडमिक आइडेंटिटी और एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट का ये मॉडल पहले जैसा बच पाएगा? छात्रों और अभिभावकों के सामने कई बड़े सवाल हैं। मौजूदा छात्रों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, शिक्षकों की व्यवस्था कैसे बदलेगी? स्कूल में चल रहे वोकेशनल कोर्सेज का क्या होगा? और सबसे बड़ी चिंता केवीएस का एडमिशन सिस्टम है। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए एक तय प्रायोरिटी सिस्टम होता है। ऐसे में पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में बच्चों के एडमिशन के नियमों को लेकर क्या होगा। इन्हीं सब सवालों और अपनी मांगों को लेकर 18 अगस्त को बच्चों ने स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग एकदम साफ है, डीएमएस को उसके मौजूदा स्वरूप में ही रहने दिया जाए। इसे खत्म करने या किसी दूसरे सिस्टम में मर्ज करने के बजाय और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि ये स्कूल शिक्षा के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च का केंद्र बना रहे। बच्चों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो स्टेप बाय स्टेप अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे मामले पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने इन बच्चों का सपोर्ट करते हुए इसे प्रदेश का पहला जेन अल्फा प्रोटेस्ट बताया है। उन्होंने एनसीईआरटी के इस मर्जर प्लान को तुगलकी फरमान बताते हुए प्रशासन से इस फैसले को तुरंत बदलने की मांग की है। अब असली सवाल यही है कि करीब 6 दशक पहले शिक्षा में नए प्रयोग करने के लिए जो स्कूल बनाया गया था, क्या किसी दूसरे सिस्टम में दर्ज होने के बाद उसकी पुरानी आइडेंटिटी बच पाएगी? क्या डीएमएस आगे भी एजुकेशन की लेबोरेटरी बना रहेगा? सरकार और प्रशासन छात्रों की इन जायज चिंताओं का क्या समाधान निकालते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे। इस मामले से जुड़ा जो भी नया अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।